और 5 का पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राजौरी के दसल में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। दसल के जंगलों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया जो अब खत्म हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का घेरा कम होता देख आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने एक आईईडी को भी निष्क्रिय कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-56 राइफल, 7 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, 12 डेटोनेटर, एक आईईडी स्विच, 5 इंजेक्शन सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। दरअसल में सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद हैं। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे शक्ति। आपसे जानना चाहेंगे पूरी तफसील इस वक्त हमारे 5 का पंच के तमाम दर्शकों को बताइए, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल है, तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे। ये राजौरी के दसल गली का ये इलाका जो राजौरी टाउन से महज 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। जब सुरक्षा बलों को आज सुबह तड़के जो है वो जो सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं, तो सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिया। घेरे में लेने के बाद जब सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई तो उसके बाद 2 तरफा फायरिंग हुई, जिसमें एक आतंकी जो है वो मौके पर ही मारा गया है। उसके बाद 2 से 3 आतंकी जो थे, यहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी यहाँ पर आ सकते हैं, आए हुए हैं। एक को मारा गया है, 2 आतंकी वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब हुए। पूरे एरिया में अभी भी सर्च है, पूरे एरिया को कार्डन किया गया है। जिस आतंकी को मारा गया है उसका शव वहां से ही उठाया गया है, पोस्टमार्टम वहां से किया गया है, असला बारूद वहां से जो है बरामद किया गया है। और उसके बाद इस वक्त जो वहां पर पोजीशन है, पूरा दसल का एरिया जो है वहां पर कार्डन जो है, पूरे एरिया को एक तरफ से पूरी तरफ से दोनों तरफ से, क्योंकि एक शहर की तरफ से भी सड़क जाती है और दूसरी केरी सेक्टर की तरफ से भी रोड जो है वो इस इलाके में आती है, दोनों सड़कों को बंद कर दिया गया है। जो तालीमी इदारे हैं उन तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म सुबह से ही जारी किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि ये पूरे तालीमी इदारे जो सरकारी हैं या फिर गैर सरकारी हैं इनको बंद किया जाए, और वहाँ पर वो बंद किए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें। सर्च जो है वो पूरी तरह से इस एरिए को चलाया जा रहा है। इनकाउंटर हालांकि खत्म हो चुका है। जिस जगह पर ये स्पॉट पर वारदात हुई थी वहाँ से जो है वहाँ से फोर्सेज जो है वो दूसरी तरफ जंगल की तरफ जो है वो चली गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला है कि कहीं ऊपर जो है जो आतंकी भागे हैं कहीं ऊपर हो सकते हैं। तो इस पूरे एरिया को जो है वो सर्च किया जा रहा है, इस पूरे एरिया का, और छावनी की तरह बदला गया है इस पूरे एरिया। जी शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं खास तौर पर जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। तो आज जो ये कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर तौर पर जब राजौरी में 1 जनवरी को ढांगरी में इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद दूसरा बाटादोड़िया में, पुंछ के बाटादोड़िया में हुआ, और उसके बाद तीसरा इंसिडेंट जो है वो कोटरंका में हुआ, तो इन तीनों इंसिडेंट में कोई बड़ी कामयाबी फोर्सेस को नहीं मिली थी, क्योंकि आतंकी जब भी घटना करते थे, घटना करने के बाद, वारदात के बाद वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते थे, और उसके बाद दूसरी वारदात वो करते थे। लेकिन इस बार जो है वहां पर वारदात करने से पहले आतंकी जो है किसी तरह कोई नरसंहार करें या किसी तरह की कोई बड़ी वारदात करें, उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें दर्द पहुंचा और एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिशें थी राजौरी में। आज मौसम यहाँ पर खिला हुआ है, लेकिन 2 दिनों से बड़ी जोरदार बारिशें थी, और बारिशों का फायदा उठाकर आतंकी जो है वो अपना रूट चेंज कर रहे थे, उस इलाका से निकल रहे थे। ये जो इलाका था ये दसल का घने जंगलों का इलाका है, और यहाँ पर लिंक रोड है। लिंक रोड के बिल्कुल नजदीक ही एक नाला है, और नाले में ये आतंकी जो है वो वहाँ पर छुपे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला मिली, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों तरफ से घेरा लगाया, और घेरा लगाने में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली। तो काफी बड़ी कामयाबी इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि आतंकियों को वारदात करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेज मान रही है। शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आमतौर पर रिहायशी इलाके हैं वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी सर्च जो है वो जारी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि खास तौर पर पुलिस द्वारा भी और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी खास तौर पर स्थानीय लोगों को अलर्ट करने की एक जो कवायद है वो लगातार जारी है।
जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अलर्ट किया गया है, खासकर जो विलेज डिफेंस कमेटी हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। उन्हें भी कहा गया है कि वो भी नज़र रखें जहाँ पर जो दरअसल के एरिया में, हालांकि इतनी बड़ी विलेज डिफेंस कमेटी नहीं है, लेकिन जी। कुछ लोग हैं जो इस कमेटी में शामिल हैं। उन लोगों को भी फोर्सेज द्वारा, पुलिस द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। किसी भी तरह की नकलो हरकत अगर वो देखते हैं तो उसकी इतला जो है वो फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज को दें। पूरी तरह से लोगों का सहयोग भी लिया जा रहा है और लोग भी पूरी तरह से आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि ये राहत है लोगों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी वारदात अगर वो करते तो उससे पहले ही उन्हें मारा गया है, तो लोग भी कहीं ना कहीं खुद को अभी जो है वो एक अच्छी कामयाबी जो है मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हम खड़े हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग भी सिक्योरिटी फोर्सेज इस पूरे इलाका में ले रही है। बिल्कुल। और शक्ति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि ये एक ऐसा एरिया है जो कि साफ तौर पर आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर घने जंगल हैं, और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती हो जाता है इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह की सर्च ऑपरेशन को जारी रखना। सबसे अहम यह है कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। किसी भी तरह की अगर वो संदिग्ध हरकत को देखते हैं तो तुरंत उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दें। साथ ही साथ एक और चीज जानना चाहेंगे, वहां पर आइडेंटिफिकेशन को लेकर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी क्या कवायद जारी है? जी बिल्कुल, जो हालांकि गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त दोनों तरह से बंद कर दी गई थी। राजौरी टोन की तरफ से जो गाड़ियां जाती थी उनको भी बंद कर दिया गया है, और अगराती एरिया जो है, सीमावर्ती एरिया, वहां से भी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। और लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि वो किसी भी अननोन व्यक्ति को यहाँ पर देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इतला दें, और उसकी उसकी जो है वो इतला देने के बाद जी, शक्ति से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और शक्ति ने जो तमाम तर जानकारी दी है उसके मुताबिक वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन को लेकर तमाम कवायद जारी है। शक्ति का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, 5 का पंच में सरकार न केवल सरकारी बल्कि निजी स्कूलों के लिए भी किताबें उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है। और ऐसे में गांदरबल जिले में बांटी गई प्री प्राइमरी बुक्स में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की गड़बड़ी ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किताबों में कुछ बड़ी और चौंकाने वाली अनुवाद की गलतियां देखी गई हैं, जैसे कि हवाई जहाज का जो तर्जुमा किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया, वो मगरमच्छ के तौर पर किया गया। ट्रक का अनुवाद सांप के तौर पर किया गया। हाथी का अनुवाद बटेर के तौर पर किया गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्री प्राइमरी की किताबों में ट्रांसलेशन की ये बड़ी गलतियां की गई हैं, और इन गलतियों को कबूल करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी गांदरबल ने जो तालिब इल्मों में बांटी गई सभी किताबें थी उनको वापस लेने का आदेश भी दे दिया। उनका कहना है कि SCERT द्वारा साझा किए गए लिंक में कुछ गलतियां थी। इस सब के बीच शिक्षा विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ने स्थानीय लोगों और यहाँ पर शिक्षाविदों को समान रूप से झंझोर कर रख दिया है। सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़, ऐसे वर्ड्स जो है वो मिसमैच हो रहे हैं। लिखा कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अब देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से एक या दो पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स,
जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, 5 का पंच में हम इस अहम बात को लेकर, इस अहम रिपोर्ट को लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि बेहद तशवीश की बात है ये। प्री प्राइमरी के वो बच्चे जो कि कोरे कागज की मानंद होते हैं, जो बचपन में एक बार वो पढ़ लेते हैं, वो ता जिंदगी उन्हें याद रहता है, और ऐसे में इतनी बड़ी गलतियां सामने आना, जिम्मेदार कौन? यकीनी तौर पर हिना ये एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि जो शिक्षा विभाग है वो ये कहकर इसको अपना पल्ला झाड़ रही है कि ये एक माइनर मिस्टेक है जो कि प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन गलती बहुत बड़ी मानी जा रही है। जिस तरह से माहिरीन का भी कहना है कि इसकी जो छाप है यकीनी तौर पर उन बच्चों पर पड़ेगी जिसके जहन, जो आपने बताया कि कोरे कागज की मानंद होते हैं और बिल्कुल उनका जहन जो है फर्टाइल होता है, और उनको इस तरह का सिलेबस में इस तरह की गलतियां उनके सिलेबस में होना यकीनी तौर पर एक चिंताजनक विषय है। और यकीनी तौर पर अगर ये ART के जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उसके बाद बिफोर पब्लिकेशन यानी कि बुक को पब्लिश करने से पहले यकीनी तौर पर प्रूफ रीडिंग एक होती है। हालांकि अगर कोई भी किताब जो पब्लिश की जाती है सबसे पहले उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है और तब जाके उसके बाद इसको जो है फाइनल शेप दिया जाता है और उसके बाद इसको प्रॉपर पब्लिश किया जाता है। और यहाँ पर ये नहीं हुआ है, बिल्कुल लिंक को डाउनलोड कर दिया गया है और एक वेंडर को सौंप दिया गया है और वेंडर ने ये बिना प्रूफ रीडिंग के बुक को पब्लिश कर दिया है। और उस पर सितम ज़रीफी ये है कि जो मुतलका महकमा है यानी कि महकमा तालीम शिक्षा विभाग जो है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यकीनी तौर पर जिसका जो है मनफी असरात मुरतब हो सकते थे अगर ये इस तरह का जो ये मामला जो है नज़र आम पर नहीं आता। हालांकि यकीनी तौर पर ये मामला तब सामने पेश आया है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मुतारिफ करने की बात की जा रही है, उसको लागू करने की बात की जा रही है और सरकार ये भी दावा कर रही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको एट पार लाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स में बिल्कुल वही यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी जो सरकारी स्कूलों में है और से जो यूनिफॉर्म सिलेबस है उसको भी मुतारिफ कराने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इस तरह का मामला पेश आना यकीनी तौर पर चिंताजनक विषय है, जिस विषय के बारे में महकमे तालीम को सोचना चाहिए और वो भी एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन में, जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेसिक्स क्या होते हैं। जिस तरह से आपने हाथी का जिक्र किया, एलिफेंट का जो माने है हाथी है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ और दिखाया गया है। तो यकीनी तौर पर जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उस पर क्या असरात हो सकते हैं इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मुदस्सिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुदस्सिर, ये तो बात रही कि गलती मान ली है और ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है अब इसको करेक्ट भी कर दिया जाएगा, लेकिन आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो इसके लिए क्या कुछ खास इक़दामात उठाने की जानिब तवज्जो दी जा रही है? खास तौर पर जो दानिश्वर तबका है, वो लोग जो कि तालीमदा हैं, उनकी तरफ से भी क्या कुछ खास तशवीश का इजहार किया गया है वहां पर आसपास के लोगों में? हाँ बिल्कुल, ये जिस तरह से हमने बताया कि तशवीश की ही बात है क्योंकि इसका बराह रास्त असर जो है हमारे बच्चों पर पड़ सकता है और जो तालीम से, एजुकेशन से रिलेटेड मसाइल होते हैं इसमें जो है यकीनी तौर पर सतर्क रहते हैं माँ बाप हो चाहे आम जो जनता है वो सतर्क ही रहते हैं। तो ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इस जानिब मुस्तक़बिल या माजी में कुछ नहीं किया है। बहुत से एजुकेशन सेक्टर्स में जो है बहुत से रिफॉर्मेशन लाए गए हैं डायरेक्टरेट लेवल पे, या फिर जिस तरह से चीफ एजुकेशन ऑफिसर का ये कहना है कि उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है इस गलती को और प्रॉपर पब्लिकेशन के बाद जो किताबें हैं वो बच्चों से वापस ली जा रही है और प्रॉपर जो गलतियां हैं प्रूफ रीडिंग के बाद ही इनको पब्लिश कर दिया जाएगा और दोबारा बच्चों में तकसीम की जाएगी। और जिस तरह से सरकार के दावे हैं कि उन्होंने यकसानियत लाई है जो प्राइवेट स्कूल्स और जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर जिस तरह से KG क्लासेस भी स्टार्ट किए गए हैं अब सरकारी स्कूलों में, तो इस तरह से एक आई ओपनर है कि अगर KG क्लासेस आप स्टार्ट करते हैं सरकारी स्कूलों में तो दूसरी जानिब इस तरह का सिलेबस आप प्रोवाइड करते हैं जिससे यकीनी तौर पर बच्चों के जहन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और आगे उनके मुस्तकबिल पर भी इस तरह के मनफी असरात मुरतब होंगे। तो यकीनी तौर पर सरकार को भी जो एजुकेशन पॉलिसीज है, जो पॉलिसी मेकर्स है, तो उनको ऑन बोर्ड लेकर ही कोई फैसला लेना चाहिए ताकि इसका जो असर है हमारे बच्चों पर ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो है कौम का मेमार होते हैं, कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है या एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है या एजुकेशन पैरामीटर्स को सेट करने की बात की जा रही है, तो उस पर भी मस्बत असरात मुरतब हो, ऐसा सरकार को
और जो मुतल्लिका महकमा है उनको भी सोचना चाहिए और डायरेक्टरेट लेवल पे ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि एलिमेंट्री लेवल पे कम से कम बच्चों को वो सिलेबस प्रोवाइड किया जाए जो कि मन मुआफिक हो और जो कि बिना किसी गलती के हो। बिल्कुल मुदस्सिर, और बिल्कुल सही आपने कहा कि शुक्र हुआ कि बरवक्त इस सिमत जो है वो तवज्जो दी गई और फौरन महकमा जो है हरकत में आया। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से SCERT ने जो लिंक दिया था, बात ये सामने आ रही कि उसमें कुछ गलतियां थी। एक्चुअल जो गलती है वो कहां पर सामने आ रही है, क्योंकि ये समझना यहां पर बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर SCERT की हम बात करेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने लिंक दिया और एक खाका एक पेश किया है कि किस तरह का सिलेबस आपके पास है और किस तरह का सिलेबस आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस लिंक पे ही हम SCERT पर ही सारी जो है गलती नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर जब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डाइट लेवल पे या फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की सतह के जो अफसरान है या उस दफ्तर के जो अराकीन है, तो यकीनी तौर पर उनके पास जाता है ये लिंक और उसके बाद इस लिंक को अगर डाउनलोड किया जाता है तो फिर उसके बाद एक प्रूफ रीडिंग होती है। क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि जब आप किसी किताब को पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं तो उससे कबल जो है प्रॉपर प्रूफ रीडिंग होती है, एक एडिटिंग होती है, तो बिना सोचे समझे आप पब्लिशर को वो नहीं दे सकते। जिस तरह CEO गांधरबल ने बताया कि ये वेंडर की गलती थी, वेंडर ने इसको पब्लिश किया था, लेकिन वेंडर को देने से पहले, वेंडर को फाइनल पब्लिकेशन के लिए सौंपने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था जो वहां पर मुतलकीन है कि इसमें कोई गलती नहीं है। वो काबिल वक्त होगा ये कहना कि ये SCERT की लिंक में गलती थी या फिर इनकी गलती है, लेकिन यहाँ पर ये बात सामने आई है कि इनकी गफलत शारी है जो वहां पर मुतल्लिका महकमा है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग से पहले ही उन्होंने प्रॉपर पब्लिकेशन के लिए इस बुक को भेज दिया और जब बुक छाप के आती है, पब्लिश होके आती है, उसके बाद भी आपकी नजर उस पर नहीं पड़ती है, ये चौंका देने वाली बात है। और विदाउट प्रूफ रीडिंग, विदाउट इसको जो प्रॉपर रीडिंग बच्चों में तकसीम किया जाता है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल मुदस्सिर, बिल्कुल सही आपने कहा कि बरवक्त इस गलती को सुधार लिया गया और बेहद जरूरी था इस खबर का सामने आना। और न्यूज़ 18 JKLH इसी तरह से आम लोगों से जुड़े सरोकार को आप तमाम रिपोर्टर्स के जरिए सामने लगातार ला रहा है। मुदस्सिर कादरी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ 5 का पंच में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और 5 का पंच में अब एक बड़ी खबर शिमला से आपको दे दें, जहां जनता को सुखू सरकार की सौगात मिली है। सरसों का तेल 37 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है, यानी इस तरह से दुकानों में अब 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल। प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में 19,74,790 राशन कार्ड धारकों को ये फायदा मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। 5,157 उचित मूल्यों की दुकानों में ये सस्ता तेल मिलेगा। 5197 उचित मूल्यों की दुकानों में ये सस्ता तेल मिलेगा। तो शिमला से ये बड़ी खबर है, जहां जनता को सुखू सरकार की सौगात मिली है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, जनता को सुखू सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है, रिएक्शन जरूर आपसे जानना चाहेंगे आम लोगों का। जी हाँ, बड़ी राहत इसको कहा जा सकता है। और जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि महंगाई को एक बड़ा हथियार जो है कांग्रेस से बनाया था, और उसके बाद जब सत्ता में सरकार आई तो कांग्रेस की, तो अब करीब 6 महीने का वक्त होने लगा है, तो इसको लेकर सवाल काफी सारे उठ रहे थे। तो ये आज एक बड़ी राहत महंगाई के दौर में जो है, जो 19 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो राशन कार्ड धारक हैं, उनके लिए एक सौगात यहाँ से सुखू सरकार ने दी है। देखिए, पहले BPL को जो है 142 रुपए प्रति लीटर मिलता था, और APL परिवार जो गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार था, जो राशन कार्ड धारक था, उसको जो 147 रुपए मिलता था। तो यहाँ पर अब ये घोषणा आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति भी जो है इसको लेकर जारी की गई है कि अब जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर जो है अब ये 110 रुपए प्रति लीटर ये आम जनता को सौगात दी है। और यहाँ पर एक थोड़ी राहत की बात जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और लगातार जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि सवाल किस तरह से उठ रहे थे महंगाई को लेकर, हर चीज के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, ऐसे में एक राहत यहां पर सुखू सरकार की तरफ से
आम जनता को दी गई है। जी रणवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि अपने जो चुनावी वादे थे उनको पूरा करने की कवायद में सुक्खू सरकार दिखाई दे रही है। कई अहम कैबिनेट की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अब जब ये सरसों का तेल 37 रुपये, बड़ी बात है, 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें एक जो सेटिस्फैक्शन है वो भी देखा जा रहा होगा। और दूसरी जानिब कांग्रेस की नज़र कहीं ना कहीं अब आगामी 2024 के चुनाव पर भी है। हमने अपने यहाँ के वादे पूरे कर दिए, आगे भी हम ऐसा करेंगे। ये तमाम तर कवायद कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आज भी मुख्यमंत्री का रोडू का दौरा था। वहाँ पर जो जनसभा थी, जो कोली समाज का जो राज्य स्तरीय समारोह था, उसमें भी मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कांग्रेस जो है गरीब के हित में काम करेगी, ये दावा उन्होंने कहा है। और आम आदमी की, आम जनता की ये सरकार है, तो गरीब लोगों के लिए ज्यादा काम किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो आपने जिक्र किया, अब जो है 1 साल का करीब वक्त रह गया है कि जो 2024 का चुनाव है, तो एक मैसेज देने की भी यहाँ से कोशिश रहती है। खासकर कांग्रेस जिन 10 गारंटियों की बात कर रही है, धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से ये सारी गारंटियां जो है पूरी कर दी जाएगी। अब जिस तरह से ये खाद्य तेल, ये सरसों का तेल सस्ता किया गया है, 37 रुपए प्रति लीटर, बड़ी राहत जो है इसको कहा जा सकता है। तो इस कदम को भी इस तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल रणवीर, तो एक विश्वास बड़े दिलाने कदम की के बात तौर यहाँ पर इसको देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इस पर जनता का भी प्रतिक्रिया जो है वो आने शुरू हो गई है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। यहाँ पर 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।